अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों आज एक बार फिर हम अपने फार्म पर आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सफाई चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। इनको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल देते हैं। और उसके अलावा ये आप हमारे दूसरे बैंटम चिक्स भी चेक कर सकते हैं। और हमारी हीर जो है वो भी फुल मौज में यहाँ फिर रही है माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और ये हमने टोकरियाँ लगाई हुई हैं। आज मैंने अंडे उठा लिए हैं, नहीं तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाता। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो एक भाई का कमेंट आया था हमें, जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई हमारी जो मुर्गियां हैं वो जाग वाली बीटें कर रही हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां जो हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं और खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं ले रही। तो आप इसका कोई इलाज बताइए, इसकी कोई देसी नुस्खा बताएं या इसकी कोई दवाई वगैरह बताएं, मेडिसिन बताएं। तो इस वजह से आज हम फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आपको गाइड करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इन सब चीज़ों का इलाज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गंदगी की वजह से भी मुर्गियों में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। अगर आपका फ़र्श नीचे वाला जो आपका जो जगह है, कच्ची जगह है, पक्की जगह है, जैसी भी जगह है, अगर वो साफ़ नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा बीमारियां बनती हैं मुर्गियों के लिए। और जैसे कि उन्हें बुखार भी हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मसला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है फार्म के ऊपर, वो है कि सांस की बीमारी बन जाती है मुर्गियों के लिए। ठीक है, मुर्गियों के लिए सांस की बीमारी की वजह सबसे ज़्यादा बड़ी वजह गंदगी है। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जगह बहुत कम होती है और वहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 500 बर्ड्स का केज है तो आप 800 बर्ड्स अंदर रख लेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि सांस लेने में मसला बनेगा बर्ड्स को, और बर्ड्स जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि यार अगर आपके पास 20 बर्ड्स का केज है तो आप 10, 12, 15 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। और उसकी तीसरी बड़ी वजह वो भी मैं आपको बताता हूँ, सांस की बीमारी की, जिसमें जो है मुर्गियाँ मुंह खोल के सांस लेती हैं और उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। और 90% इसमें जो है ना मुर्गियों की डेथ हो जाती है। इसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ये मसला ज़्यादा पेचीदा हो जाए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यार वेंटिलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, अब देख लें आप आपके सामने है ये कि हमारी कितनी ज़्यादा लंबाई के अंदर जाली लगी हुई है, लेकिन फिर भी अक्सर मुर्गियों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है। और इसके लिए मुझे टाइलोफर्सिन यूज़ करवाना पड़ता है मुर्गियों को। ये आप देख सकते हैं, अभी भी मैंने पानी के अंदर सुबह जो है इनको टाइलोफर्सिन ऐड करके दिया है। और दूसरी बड़ी बीमारी जो है गंदगी से जो फैलती है वो ये है कि इनके चेहरे पे दाने निकल आते हैं या फिर स्किन के अंदर दाने निकल आते हैं, वो भी गंदगी की वजह से होता है। और बाज़ का पाँवों के नीचे, इनके पंजों के नीचे भी दाने निकल आते हैं। इन सब चीज़ों का इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ और ये बहुत ही VIP इलाज है। एंटीबायोटिक भी है इनके लिए। और आंतड़ियों का इन्फेक्शन वगैरह हो, चाहे बुखार हो इन्हें, चाहे ये खर की आवाज़ आती है गले से, मतलब कि मुँह खोल के सांस लेते हैं और रेशा हो, जो मर्ज़ी हो, इनके लिए VIP इलाज है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर ट्राई करना होता है। ठीक है, हमारा मकसद होता है कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। अगर ये आपने चीज़ें ट्राई करनी है मेडिसिन वाली, तो आपने ये अपनी ज़िम्मेदारी पर ट्राई करनी होती हैं। ये चीज़ आपने पहले जहन में रख लेनी है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने फ्लैजल की टैबलेट ले लेनी है। आपको ये मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी, 2 रुपये की, 3 रुपये की एक गोली आ जाती है ये। और इसके अलावा इसका आपको सिरप भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसकी पाउडर फॉर्म भी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर मुर्गी बहुत ज़्यादा सुस्त है, खर की आवाज़ आ रही है, चेहरे पे दाने निकले हैं, आंतड़ियों का मसला बना हुआ है, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो आप ये गोली टैबलेट इन्हें यूज़ करवा सकते हैं। सिरप भी यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप सिरप यूज़ करवा रहे हैं तो मैं आपको तरीका इस्तेमाल भी इसका बताता चलता हूँ। चाहे कोई भी इसकी आपने फॉर्म ली हो, पाउडर फॉर्म में लिया है, टैबलेट फॉर्म में लिया है आपने, या इसको सिरप की फॉर्म में लिया है, तो आपने क्या करना है, आपने अगर सिरप की फॉर्म में इसको परचेज़ किया है तो आपने 1 लीटर ताज़ा पानी के अंदर, साफ़ सुथरे पानी के अंदर आपने उसका 1 चम्मच जो है ऐड कर देना है। आपने खाने वाला जो चम्मच होता है, या आपने उसका 1 ढक्कन जो है पानी के अंदर ऐड कर देना है आप। और अगर आप जो है ये टैबलेट यूज़ करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं आप अपनी मुर्गियों को, तो उसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने 1 किलो खुराक ले लेनी है, उसके अंदर ये 2 टैबलेट जो है पीस लेनी है। 2 टैबलेट पीस के आपने उस खुराक के अंदर मिक्स कर देनी है और आपने अपनी मुर्गियों को सर्व कर देनी है।
अब कैसे सर्व करनी है वो भी मैं आपको इस्तेमाल करवा के अभी दिखाता हूँ, और हम अपनी मुर्गियों को खिलाएंगे भी, ताकि जो है आपके जितने भी ज़हन में शक है और जितने भी आपके ज़हन में सवालात होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं बाहर, ताकि क्योंकि हमें फार्म के अंदर मुर्गियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी यार, तो इस वजह से हम चलते हैं बाहर चल के तो टैबलेट को पीसते हैं और इसको खुराक में मिक्स करते हैं और फिर वापस अपने फार्म पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक टैबलेट ली है, उसकी जो ये है कि मैंने इसको थोड़ी फीड के अंदर मिक्स करना है, इस वजह से मैंने एक गोली ली है। और अब जो है हम इसको पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको फीड में मिक्स करेंगे, और फीड में मिक्स करने के बाद हम अपनी मुर्गियों को खिलाएँगे और फिर दोबारा से आपको दिखाएँगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गोली को हमने अच्छे से पीस लिया है, और अब जो है हम इसको फीड में मिक्स करेंगे। फीड में मिक्स करने के बाद हम अपनी मुर्गियों को खिलाएँगे। तो दोस्तों मैंने सारी टैबलेट मिक्स नहीं की, मैंने आपको बताया था कि ये आधा किलो फीड के अंदर एक टैबलेट मिक्स होनी थी, इस वजह से मैंने उसकी कुछ मिकदार इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर ली है। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप इसको पानी के अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपने एक गोली यूज़ करनी होती तो आप पानी आधे लीटर पानी के अंदर आप इसको मिक्स करके अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब जितने भी मसले होंगे, चाहे आंतड़ियों का मसला हो, चाहे इनके स्किन पर दाने निकल आए हैं, चाहे इनके गले से खर की आवाज़ आ रही है, तो सारे मसले इंशाल्लाह ताला हल होने वाले हैं। आप लें जी, अब जो है मैं आपको अपनी मुर्गियों को देके दिखाऊंगा। ये देखना, अब ये इस पर टूट पड़ेंगी आपके सामने। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बर्ड की निशानी होती है कि अगर वो खाने पीने में दिलचस्पी ले रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ना शुक्र वाली बात होती है किस्म की। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कितने शौक़ के साथ खा रही हैं। बाकियों को भी खाने दो भाई, छोटे परिंदों को भी। तो उसके अलावा हम जो है बाकी चिक्स को भी देख लेते हैं एक बार। ये भी माशाल्लाह से कह रहे हैं हमें छोड़ा जाए। अब इन परिंदों को मैं यहाँ पर वापस बंद कर दूँगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है इनको जो है नीचे छोड़ दिया जाएगा। और हीर हमारी माशाल्लाह से यार ये अभी नई आई है ना हमारे फार्म पे, तो इस वजह से यार ये जो है ना उनसे थोड़ा डरती है अभी, इस वजह से ना यार वहाँ नज़दीक नहीं जा रही खाने पीने के। तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगी, जल्दी सेट हो जाएगी, इनके साथ घुल मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारी हीर कैसी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।